बच्चों सबसे पहले देखो 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में sin 2x प्लस 2 sin 4x दिया था मैंने ये। क्या मैंने सच में दिया है? अच्छा, मतलब किसी और फॉर्मूले का तो नहीं है, जो अभी फॉर्मूले रहते हैं ना। मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मैं ना चेक कर लेता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ इसकी। देखो बच्चों 14th क्वेश्चन 3.3 एक्सरसाइज sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x is equal to 4 cos square x sin 4x। तो सबसे पहले आप इन दोनों पर सीडी फॉर्मूला लगाओ। sin 2x plus sin 6x पर जब आप सीडी फॉर्मूला लगाओगे 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 sin 4x और यहाँ पर आएगा cos minus 2x, पर माइनस साइन गायब हो जाते हैं इसलिए मैंने माइनस साइन हटा दिया। अब इन दोनों में से 2 sin 4x देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी मैंने कॉमन ले लिया। अब 1 plus cos 2x रह गया और ये डबल एंगल फॉर्मूले मैं बताऊंगा तुम्हें, अभी आप याद कर लो। 1 plus cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos square x। ये डबल एंगल फॉर्मूले का टॉपिक आएगा तब बताऊंगा। ये फॉर्मूला याद कर लो आप, 2 sin 4x into 2 cos square x। तो 2 2 4 sin 4x into cos square x। क्लियर? जब फॉर्मूले करवाऊंगा ना तो अपने आप जब सुनूंगा तो अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। अभी आप नोट कर लो आप। तो 14 क्वेश्चन हमने कर लिया बच्चों। अब 15 क्वेश्चन भी कैसे ही है? क्या 15 में भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं हो गया था ये। चलिए बच्चों 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में cot 4x है, cot 4x है और ब्रैकेट में sin 5x है और प्लस का sin 3x है और इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है ये, दिस इज इक्वल टू cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x। तो LHS इक्वल टू RHS। तो दोनों में बच्चों में सीधी फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पर आप LHS ले लो। आप LHS में पहले बेटे समझ लो क्योंकि मैं आगे करवा रहा हूँ ना, बाद में नोट करना। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाओ बच्चों। क्या होता है? 2 sin c। अच्छा मैं आप डायरेक्ट लिख दिया करूँ, बोलो जैसे मैं बोल रहा हूँ। यहाँ लिख दो COD लिखने के बाद सीधा आंसर लिख दो। 2 sin c प्लस d by 2। c प्लस d कितना होगा? 5 और 3 8 by 2 कितना होगा? 4x। राइट? तुम भी एग्जाम में कर सकते हो। CD लिख दो यूजिंग CD फॉर्मूला। फिक्स स्टेप बच जाते हैं ना हमारा। 2 sin c plus d by 2 cos c minus d। 5 minus 3 2 2 by 2 1। आप यहाँ लिख दो यूजिंग CD फॉर्मूला, बस। ठीक है? LHS आ गई तो सोल्व करना ही नहीं है। अब RHS बचो। RHS में है मेरे पास cot x और यहाँ पर 2। अब बताओ पहला क्या होगा? cos 2 cos c plus d by 2 5 plus 3 8 by 2 4x into sin c minus d 5 minus 3 2 this। देखो सेम आ गया। तो cot 4x यहाँ पर भी है। सर cot को चेंज करें है? हाँ चेंज करना पड़ेगा भाई, यार cos 4x है और यहाँ cot x है। यहाँ cos x by sin x लगेगा, cos 4x by sin 4x आएगा। बच्चों इधर बोर्ड पर देखो। cot 4x, cot क्या होता है? 10th क्लास cos upon sin। तो इसको हम क्या लिखेंगे? cos 4x by sin 4x into 2 sin 4x और cos x। तो ये sin 4x कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर cot x है ना, इस cot x को लिखो आप cos x अपॉन sin x 2 cos 4x और sin x। तो ये sin x कैंसिल हो गया ना। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया बच्चों? cos 4x। यहाँ भी क्या है? cos 4x। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ cos x है, यहाँ cos x है। LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर? तो ये भी दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। जिसको नहीं आता वो नोट कर ले। 14 और 15। 14 15 हमने कर लिया। एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा था ना, cos 9x
माइनस कॉस 5x और नीचे है बच्चों साइन 17x। नीचे 16 से 17 क्या आता है? यार हद हो गई तेरी यार, अब तू क्या चाहते है जल्दी बोल। नीचे 17 किसी ने 16 समझे? 16 आयुष्मान ने कहा था। बस फिर वो 16 कह रहे, ये आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ये समझ लियो तो मैं ये समझ लूंगा, होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों 17 लिख देता हूँ मैं, साइन 5x प्लस साइन 3x और नीचे है cos 5x प्लस cos 3x और इज इक्वल टू tan 4x। यस बच्चों, अब आप देखो, आप LHS में लेके चल रहा हूँ इसकी 16th क्वेश्चन की। तो क्या मैं c प्लस डी लिखूँ या डायरेक्ट कर दूँ? cos c माइनस cos d, फॉर्मूला तो सभी को याद हो गया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, माइनस 2 साइन c प्लस डी। 9 और 5 कितना हो गया? 14। 14 बाई 2 क्या होगा? 7 माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। 9 माइनस 5 क्या होगा? 4 बाई 2 क्या होगा? 2x। क्लियर? राइट। अब आ जाओ यहाँ पर, साइन c माइनस साइन d क्या होता है? साइन c माइनस साइन d 2 cos बेटी cos c प्लस d। 17 और 3 कितना होगा? 20। 20 बाई 2 कितना होगा? 10। 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d। 70 माइनस d कितना होगा? 14। 14 बाई 2 क्या होगा? 7। अपनी दोनों आंखों से देखो, साइन 7x कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, आ गया बच्चों आंसर आ गया। तो क्या बहुत मुश्किल था तनिष? सर ये तो मुझसे हो गया, 17 नहीं हुआ था। फिर से आयुष्मान सर ऐसा- माइनस 2 क्यों लगाएगा? सर आपको सर वो -2 क्यों लगाया था सर? Cross सर सबसे आगे सर। अब ठीक है, बोल आयुष्मान, ऐसा क्या मैंने किया जो तू नहीं कर सकता था? मैंने सीधा फॉर्मूला लगाया, गेट फॉर्मूला लगाया, कोई मैंने गेम नहीं खेला। ओके बच्चों, LHS इधर ले लो आप, साइन c प्लस साइन d क्या होता है बच्चों? 2 साइन c प्लस d। बताओ c प्लस d कितना होगा? 8। 8 बाई 2 कितना होगा? 4x। 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d। 5 माइनस d कितना होगा? 2। 2 बाई 2 1। अब नीचे cos c प्लस cos d बच्चों, 2 cos c प्लस d। 8 बाई 2 4x। 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d तो x। क्लियर? अब बताओ ये cos x और cos x कैंसिल हो गया बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। तो बताओ मुझे sin बाई cos कितना होता है बच्चों? तो बताओ, जो बच्चा मुझसे पूछ रहा था, ऐसा क्या स्टेप्स थे जो तुमने मुझसे करवाए हैं, बस मुझे ये बता दो। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 21 3.3 एक्सरसाइज 21 cos 4x plus cos 3x plus cos 2x upon में sin 4x plus sin 3x plus sin 2x और is equal to में हमें लाने हैं बच्चों cot 3x। तो LHS ले रहे हैं हम, राइट? LHS बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। मैंने एक ट्रिक बताई थी तुम्हें कि कौन से दो को हम कंबाइन करते हैं, खास ट्रिक बताई थी। ये कैसे पता चलता है किस पर CD लगाना है? कौन बताएगा? क्या मैं 4 और 3 लूँ? 4 और 2 लूंगा। Why? 4 plus 2 6, 6 by 2 ऐसे नहीं सोचते। 4 plus 2 6, 6 by 2 3। 3 यहाँ पड़ा है ना, तो कॉमन आ जाएगा, ऐसे सोचते हैं। ऑड इवन का कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है ना, राइट? मैं इन दोनों को क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा या माइनस करूंगा तो ये नहीं आएगा। इन दोनों को क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर ये नहीं आएगा। बात समझ आ रही है, राइट? तो अब मैं बचूं cos 4x प्लस cos 2x, यहाँ लगा रहा हूँ CD फॉर्मूला, और cos 3x में यहाँ लिख रहा हूँ sin 4x प्लस sin 2x, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं sin 3x। इट्स ओके, राइट? अब बच्चों cos c प्लस cos d, अब करवा cos c प्लस cos d क्या हो गया? 2 cos c प्लस d बाई 2। 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। 6 बाई 2 कितना हो गया? 3x।
फिर cos c माइनस डी, 4 माइनस 2 2 डिवाइड बाई 2 x आ गया, और यहाँ पर क्या है बच्चों cos 3x। यहाँ पर लगाओ फिर सी डी फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा बच्चों 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 3x cos c माइनस डी बाई 2 x, और प्लस में यहाँ पर क्या है साइन 3x। बताओ ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों 2 cos 3x, यहाँ पर क्या रह गया cos x प्लस 1, नीचे से कॉमन क्या आ रहा है 2 sin 3x, यहाँ पर क्या आ गया cos x प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बताओ cos अपॉन sin क्या होता है बच्चों cot, तो cot 3x आंसर है। तो वैसे कॉमन अरे भयंकर गलती थी बच्चों, ये छोटी मोटी गलती नहीं है, 2 बच्चों कॉमन नहीं आ रहा, ओके तो ये कैंसिल तो हो रहे हैं बट 2 कॉमन नहीं आ रहा ना, 2 तो यहाँ रहेगा, ओके तो cos बाई 3 sin कितना हो गया राइट, तो 21 क्वेश्चन हो गया। और बताओ मिसलेनियस में से कोई डाउट है तो, कोई होमवर्क मैंने, फोर्थ क्वेश्चन देखो आप, मिसलेनियस का फोर्थ क्वेश्चन, और ये भी बिल्कुल वही है जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, cos x माइनस cos y, बस वहां पर प्लस था यहाँ पर माइनस है, cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर। मुझे तो कई बार अपने पर गुस्सा आता है, होमवर्क देते ही क्यों, 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2, सारा तो मैं ही करता हूँ, LHS बच्चों, हाँ बच्चों cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा cos x माइनस cos y माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2, पहले आप समझ लो बाद में नोट करना, माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और यहाँ पर ऊपर क्या बच्चों सॉरी माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, ठीक है। अब यहाँ जाओ, यहाँ पर पहले क्या आएगा बच्चों cos 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2 और होल स्क्वायर, क्लियर राइट, फॉर्मूला लगा लिया। कुछ तो काम घर से करके लाया करो, तो कुछ स्टेप्स करके लाए बच्चा तो सर एक आधा स्टेप में कोई चलो प्रॉब्लम आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं बात, और दिखाया करो, देखो हमने सब किया था घर पे, प्रैक्टिस की थी तूने इसकी प्रैक्टिस है तेरे पास। अच्छा बच्चों बताओ, यहाँ माइनस 2 उसका क्या हो जाएगा बच्चों 4, और 2 उसका क्या हो जाएगा, तो 4 मैंने बाहर ले लिया कॉमन, राइट। अब बताओ इस यहाँ पर क्या, ये स्क्वायर सबके ऊपर आएगा, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, बताओ क्या कॉमन हो रहा है, एंगल देख लो आप, साइन स्क्वायर चाबी तुझे आता है ये, साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बच गया साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, और यहाँ पर क्या रह गया बच्चों cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, एंगल सेम है ना बच्चों, एंगल सेम, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों 1, तो 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 इंटू 1। तुम बताओ, खुद ही बताओ, जो बच्चा नहीं कर पाया तो खुद को उसको शर्म आनी चाहिए कि मैंने ऐसा कौन सा स्टेप लिया है जो तुम नहीं कर सकते। टॉपिक का नाम है बच्चों, लिखो आप AB फॉर्मूलेस, यस बच्चों AB फॉर्मूलेस, ये टॉपिक का नाम है AB फॉर्मूला। इसमें बच्चों 2 पहला फॉर्मूला है बच्चों 2 sin A cos B, A और B मल्टीप्लाई में, एंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मल्टीप्लाई में 2 sin A cos B, ठीक है। दूसरा बच्चों मैं आपको बताऊंगा 2 cos A sin B, पहले cos फिर बाद में sin। तीसरा मैं आपको बताऊंगा 2 cos A cos B, दोनों cos हैं, और बताऊंगा मैं आपको 2 sin A sin B, ये 4 है बच्चों। तो ए बी फॉर्मूले की पहचान क्या बच्चों, वो देखो आप कि साइन और कोस मल्टीप्लाई में, साइन और कोस, और साथ में क्या होने चाहिए 2 होने चाहिए, साइन और कोस मल्टीप्लाई में। अच्छा देखो आप ध्यान से, साइन कोस कोस साइन, राइट, फिर दोनों कोस हैं और दोनों साइन, तो जब साइन और कोस मल्टीप्लाई में आ जाए तो ए बी फॉर्मूला लगाते हैं। कब लगाएंगे ए बी फॉर्मूला,
और अगर साइन दो साइन के बीसीडी फॉर्मूला कब लगाते हैं ये बताओ, तुम मुझे बताओ कब? और दोनों रेशियो से मिलेगा। दोनों सेम, दोनों साइन या दोनों कोस, बीच में प्लस या माइनस साइन हो तब सीधी लगाते हैं। थोड़ी सी बातें याद रखोगे ना तो मैथ्स आसान हो जाता है। अब बच्चों 2 sin A cos B का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इधर देखना बच्चों आप, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, 2 sin A cos B, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ऐसे बच्चों अब आप देखो 2 cos A sin B, तो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, sin A प्लस B, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ बीच में माइनस साइन आ जाएगा। अब 2 cos A cos B के फॉर्मूले में दोनों कोस आएंगे, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, और 2 sin A sin B के फॉर्मूले में ध्यान से देखना बच्चों, पहले माइनस हो गया cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये थोड़ा ट्विस्ट है बच्चों, इसको हाईलाइट कर लेना, इसको बॉक्स में डाल लेना, 2 sin A sin B में cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं। और कुछ स्मार्ट बच्चे पता क्या करते हैं, अगर वो भूल भी जाते हैं ना, नहीं याद आ रहा, तो मैं उनकी ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक क्या लगाते हैं, वो उल्टा देखते हैं। अगर मैं देखो इधर देखो बच्चों, सही बच्चे बोल रहा है, sin C प्लस sin D, अगर मैं sin C प्लस sin D लगाऊंगा तो बताओ आंसर कैसा आएगा, साइन और कोस में आएगा ना। sin C प्लस sin D का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2, तो एक साइन और एक कोस आएगा ना। इधर देखो sin C माइनस sin D, तो क्या होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 sin C माइनस D बाई 2, तो पहले कोस फिर साइन, cos C प्लस cos D 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2, दोनों cos C माइनस cos D में फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2 sin C प्लस D बाई 2 sin C माइनस D बाई 2, दोनों साइन, तो माइनस की सेटिंग हो जाती है, दोनों साइन। यानी अगर बच्चा फॉर्मूला भूल जाता है तो ऐसे उल्टा सोच लेता है कि क्या मैं सही लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला, ठीक है। और जो याद कर लेगा अच्छी बात है। अब इन पर अप्लाई कैसे करना है बच्चों, वो आप देखो। जैसे मान लो ऊपर आगे ये है cos 7x इंटू cos 3x प्लस sin 7x इंटू sin 3x। अब ध्यान से देखो, ध्यान से मैं बच्चों बोलता हूँ, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 9 कर देता हूँ 9। बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, बस 5 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर sin 7x ही रहने दूँ और cos 3x कर दूँ, अब ठीक है। अच्छा बच्चों बोर्ड पर देखना आप सभी, देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं सर आप वो फॉर्मूला बना दो, cos sin A cos B प्लस cos A sin B, क्या बन रहा है, sin A cos B प्लस cos A sin B, नहीं बन रहा ना। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर cos A cos B वाला बना लो, cos A cos B माइनस sin A sin B, बन रहा है, cos A cos B माइनस sin A से, नहीं बन रहा ना, राइट। तो वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना। अच्छा बच्चों अब यहाँ पर ए बी, 2 cos मल्टीप्लाई में है ना तो ए बी फॉर्मूले लगेंगे, एक साइन और एक cos मल्टीप्लाई में है ना तो ए बी फॉर्मूले लगेंगे। अब बच्चा कहता है सर 2 तो नहीं है, तो 2 नहीं है तो क्या हो गया, हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, यस। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, 1/2 बाहर और 2 cos 7x cos 3x, पहले आप समझ लो बाद में नोट करना, 2 sin 7x cos 3x, तो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब बच्चों बोर्ड पर देखो आप, 2 cos A cos B, फॉर्मूला बताओ बच्चों जल्दी से, 2 cos A cos B, तो आप देखो cos A प्लस B प्लस cos A, तो क्या हो जाएगा cos A प्लस B यानी 7x प्लस 3x प्लस cos A माइनस B यानी 7x माइनस 3x, कोई डाउट, समझ आया फॉर्मूला कैसे लगा रहा हूँ मैं। अब बताओ यहाँ पर 2 sin A sin B का 2 sin A cos B,
देखो कौन सा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला प्लस साइन ए 2 sin a cos b, राइट। तो लगाओ बच्चों sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। यहाँ तो कोई डाउट पता चला? मैंने ए बी फॉर्मूला लगा दिए। अब बच्चों देखो आप ध्यान से, कुछ कटिंग हो रही है, cos 10x बन गई cos 10x और प्लस में cos 4x प्लस sin 10x और प्लस sin 4x, कुछ कैंसिल नहीं होता है ना। चलो कुछ कर नहीं सकते बच्चों। मैं क्वेश्चन मैंने खुद बनाया था। एक्चुअली पता है क्या है, जो क्वेश्चन तुम्हें मैं दूसरे करवाऊंगा, बुक से उठाऊंगा, उसमें कैंसिल हो जाता है। जैसे cos 4x कैंसिल हो गया, दो चीजें कैंसिल हो जाती हैं, दो रह जाती हैं एक जैसी, फिर सीडी फॉर्मूला लगता है। अब मैं क्या करूँ बताओ? cos a minus b नहीं लग सकती। कौन सी है माइनस भी? sin प्लस में प्लस 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 सारे हो गए ना, कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा, राइट। तो ये मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करवाई है कि हम फॉर्मूले कैसे लगाते हैं, ओके, जस्ट फॉर प्रैक्टिस ना। समझ आ गया? तो तुम खुद ही करोगे बच्चों, करके दिखाओगे तुम ही। देखना बच्चों आप एग्जाम्पल 26 ट्रिपल टी लगा लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, एनसीईआरटी में लिख लेना। आपको क्या प्रूव करना है? cos 2x इंटू cos x by 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x by 2 इज इक्वल टू sin 5x इंटू sin 5x by 2। ये प्रूव करना। तो बच्चों हिंट दे रहा हूँ मैं, और 2 मिनट का टाइम तुम्हें दे रहा हूँ, सुन लो इधर पहले। आप LHS लोगे, LHS में फिर वही स्टेप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। बताओ मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आइडेंटिटी बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 cos 2x cos x by 2, 2 cos a cos b, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। एलसीएम का ध्यान रखना, प्लस माइनस का ध्यान रखना। और इसके अंदर हमें डिवाइड करने की जरूरत क्या है? जब हम सिर्फ 2 से 10 मल्टीप्लाई बेटे 2 से LHS ले रहे थे 2 से मल्टीप्लाई ना पूरा डिवाइड भी करो 1/2। बेटे, खाली किसी नंबर से हम खाली मल्टीप्लाई नहीं करते, मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करेंगे। जैसे तो किसी में 2 प्लस नहीं कर बट सकते, सर अगर मैं दोनों साइड करेगा तब तो ठीक है। हाँ, तब तो ठीक है। ठीक है। अगर बच्चों ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी, तब इधर 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, और दोनों तरफ करता है। अब बच्चों 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब यहाँ भी 2 cos 3x cos 9x by 2। एग्री बच्चों? यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2 cos a cos b, और यहाँ भी कौन सा लगाओगे? 2 cos a cos b। पहले फॉर्मूला लगाओ और देखो कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। ये फॉर्मूले आज की क्लास में देख सकते हो। शुरू हो जाओ बच्चों, लगाओ। एलसीएम का ध्यान रखना, प्लस माइनस का ध्यान रखना। देखो आप इधर देखो आप 2 cos a cos b, राइट। तो फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b। सीधा लिख दूं? मुझे एलसीएम आते हैं, लिख दूं? 2 प्लस 1/2 कितना होता है? 5/2। मैं ऐसे करता हूँ, 2 प्लस 1/2 5/2, और साथ में चुपचाप x लगा दूं। 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 माइनस 1/2, तो 3x by 2, ठीक है। माइनस, अब बच्चों ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि माइनस है। 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b 6 और 9 कितना हो गया? 15, और 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो प्लस cos a माइनस b। 2 3 6, 6 माइनस 9 माइनस 3/2। मैं माइनस नहीं लगा रहा है, क्यों नहीं लगा रहा बेटे? गुड, समझ आ गया बच्चों? अब बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, जल्दी बताओ। बता दूं? अब बच्चों यहाँ पर क्या रह गया? cos 5x by 2 माइनस cos 15x by 2। क्लियर? अब बताओ यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये मैं कह रहा था, पता चला कि ए बी फॉर्मूला करवाते करवाते देखो CD आ गया। तो मैं बताओ, मैं एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन दूंगा या खाली CD वाला दूंगा? ये वाला दूंगा। अब समझ आया? ठीक है ना? अब बच्चों CD फॉर्मूला, अच्छा बोर्ड पर देना, देखना क्या गलती बच्चे करते हैं, वो देखना तुम बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बताने जा रहा हूँ। cos c माइनस cos d माइनस 2
साइन C प्लस D बाई 2। तो 5 प्लस 15 कितना हो गया बच्चों? 20 C प्लस D बाई 2। सर एक बार इधर सो मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर देखिए बच्चे ये गलती करते हैं, वो मन में बोल रहे होती हैं C प्लस D बाई 2, C प्लस D बाई 2। वो बाई 2 जो एक चल रहा होता है ना, वो एक और बाई 2 लगाना भूल जाते हैं, ये वाला बाई 2 भूल जाते हैं। ये गलती करते हैं बच्चे। किसने की है? तूने की है। -2 sin C प्लस D बाई 2, साइन C माइनस D बाई 2, 5 माइनस 15 माइनस 10x बाई 2 और फिर एक बाई 2, पता चला बाई 2। ये 2 उस एलसीएम से आ रहा है और ये 2 हमारे फॉर्मूले से आ रहा है, C प्लस D बाई 2। तुम्हारे से गलती तो नहीं होगी ना, राइट? समझ आ गया? अब इसको सोल्व करना है बच्चों, कौन बताएगा? ये 2 से 2 उड़ा दूं और ये माइनस बाहर आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो साइन बताओ 20 बाई 4 कितना होगा? 4 5x बच्चों, और साइन यहाँ बताओ 5x बाई 2। नहीं तो चोर आंखों से देख लो, आंसर देख रहे हो ना, चुपचाप ये उठा के लिख लो। नहीं आ रहा आंसर, नहीं आ रहा, तेरे से गलती हो गई है, ईमानदार बनने की जरूरत नहीं है। इतने सारे स्टेप्स तुमने लगा दिए ना, चुपचाप ये आंसर कॉपी पेस्ट कर दे। तुम्हें क्या पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं? तो नहीं जाता, टीचर एक स्टेप नहीं चेक करता, मेरे टेस्ट में हेरा फेरी नहीं, ओके? इसको में कर सकते हो आप। तो ये स्टेप्स लगा दिया, ऐसा दिखाओ वाह तुम्हारे से ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे कोई नहीं है, और चुपचाप ये वाला आंसर लिख दो। समझ आ गया? कहीं तनिष्ठ ईमानदार लिखो आप बच्चों, राइट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो आप, सिंपलिटी लगा दो, 100% लिखो बच्चों आप। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। cos 20, 40, 60, 80, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 20, 40, 60, 80 आंसर बच्चों प्रूव करने हैं 1/60। सेम ऐसे क्वेश्चन में साइन में भी दूंगा, होमवर्क में दे दूंगा मैं। अब बच्चों बोर्ड पर देखना आप सभी। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए LHS हम लेंगे, सबसे पहले इनमें से जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है उसकी वैल्यू लिखोगे। 60 किसकी वैल्यू पता है? cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2 लिख दिया। अब इनमें से जो बड़ा एंगल है इसकी वैल्यू तो लिख दी हमने, जो बड़ा एंगल है ना वो पहले लिखो। cos 80, cos 40, cos 20। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? क्लियर हो गया? अब आप देखो cos किस में आगे, सारे मल्टीप्लाई में आगे ना, cos सारे मल्टीप्लाई में आगे ना। और जब cos मल्टीप्लाई में आ जाए या sin मल्टीप्लाई में आ जाए तो हम AB फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? AB फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप क्या करोगे? आप 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर हो गया 2 cos 80, cos 40 और cos 20 को बाहर कर दो इस ब्रैकेट से। मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में ना, तो हम बाहर कर सकते हैं, पता है नहीं बात, अलग कर सकते हैं। प्लस माइनस में दिक्कत होती है, मल्टीप्लाई में आप अलग अलग कर सकते हो आप। तो मैंने इन दोनों को क्यों रखा अंदर? क्योंकि मुझे फॉर्मूला लगा है, ठीक है? तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पर 1/4 हो गया। बताओ 2 cos अंदर 40 की जगह 20 पे रख सकते हैं। हाँ रख सकती है। cos 40 बाहर। बच्चों सुनो इधर, आप दो टी रेशो अंदर रखनी है, एक बाहर रखना है। चाहे आप इन तीनों में से कोई भी 2 अंदर रख लो, एक बाहर रख लो। क्लियर? अब बच्चों 2 cos A cos B का फॉर्मूला कौन बताएगा? cos A प्लस B यानी 120 प्लस cos A माइनस B यानी 40, और बाहर क्या है बच्चों? cos 20। पहले बोर्ड पर देख लो ना, आसान नहीं समझ आए? 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, याद रहेगा? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। अब cos 120 को अब रफ फर्क में सोल्व करो। cos 120 क्या होता है बच्चों? 120 180 माइनस 60। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? ये सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। माइनस cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? -1/2। तो 1/4 cos 120 की वैल्यू है -1/2 प्लस cos 40, और बाहर क्या है बच्चों? cos 20। कोई डाउट? स्टेप समझ आ गए? क्या किया मैंने, पता चल गया? अब बच्चों आप ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करो।
मल्टीप्लाई। अच्छा जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो cos 20 और 1/4 इसके साथ भी आएगा, आता है ना, इसके साथ भी आएगा, आता है ना मल्टीप्लाई करना, -1/8 cos 20, ये भी तो बाहर पड़ा हुआ है ना। और बच्चों प्लस 1/4 cos 40 cos 20, सबकी नजर बोर्ड पर, बाद में नोट करना। पहले बताओ ये स्टेप सुन रहे हैं, पता चला, कोई दिक्कत? अब एक खास स्टेप लेने जा रहा हूँ, फिर 2 cos मल्टीप्लाई में आगे अगेन बच्चों 2 से मल्टीप्लाई 2 से अगेन, तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2 cos A cos B, राइट। अब बच्चों यहाँ पर देखना बच्चों, -1/8 cos 20, सबकी नजर बोर्ड पर, 1/8 यहाँ 2 cos A cos B का फॉर्मूला, बताओ क्या होगा, cos A plus B plus cos A minus B, एग्री बच्चों, क्लियर। अब cos 60 कितना होता है बच्चों, 1/2, तो 1/8 यहाँ पर 1/2 और प्लस cos 20, अपनी दोनों आप कुछ देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये -1/8 cos 20, ये प्लस 1/8 cos 120, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 1/8 into 1/2 कितना होता है बच्चों, 1/60। जस्ट एक बार सारे स्टेप्स देख लो, तो ये ऐसा होमवर्क आपने करना है। यहाँ तक समझ आ गया, cos 120 -1/2 प्लस cos 40, फिर ये, फिर ब्रैकेट ओपन, 1/4 cos 20 पहले क्या कहना चाहती, cos 20 पहले ब्रैकेट ओपन करना, ब्रैकेट ओपन, ये हाथ रख दिया मैंने, ब्रैकेट ओपन कैसे करेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेगी, नहीं इसको इससे मल्टीप्लाई करेगी ना, मैंने साथ साथ ये भी कर दिया ना। अगर तू 1/1 कर ले, पहले इस cos 20 इसका कर, फिर 1/4 को करेगी ना, मैंने 2 स्टेप को इकट्ठा कर दिया ना, बात समझ, ब्रैकेट ओपन करना आता है ना, बस इसको उठा के पहले अंदर ले, राइट, फिर 1/4 को अंदर ले जा, तो ये स्टेप आ गया, फिर 2 cos दोबारा मल्टीप्लाई में आ गए, फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर 2 cos से cos B का फॉर्मूला, ठीक है, नोट करो बच्चों आप इसको, पूछना कुछ देखो, सर हमने 1/8